मालवा के लोग पूरा हिसाब चुकता करते हैं। सीएम ने फूड ड्रग लैब का लोकार्पण किया। इस समय ये बात कही। सीएम ने सुनाया गधे गुलाब जामुन खाते हैं कहावत का किस्सा। जी हां, प्रदेश प्रधान सेवक डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को पूरे समय इंदौर प्रवास पर थे। उन्होंने यहां तलावली चांदा स्थित न्यू फूड ड्रग लेबोरेटरी का लोकार्पण किया। यह लैब लगभग 8 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई है। यह अत्याधुनिक लैब खाद्य पदार्थों और औषधियों की जांच के लिए तैयार की गई है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी ऐसी लैब है। अब तक प्रदेश के इस क्षेत्र से लिए गए सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे जाते थे, लेकिन अब इंदौर में ही जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। डॉक्टर यादव ने कहा कि मंत्री तुलसीराम सिलावट के विधानसभा क्षेत्र में लैब शुरू होने से मिलावट पर लगाम लगेगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोई मिलावट करेगा तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। सरकार शुद्ध खाद्य पदार्थों के प्रति पूरी तरह सजग है। उन्होंने गधे गुलाब जामुन खाते हैं कहावत का मजेदार किस्सा भी सुनाया। सीएम ने कहा कि इस कहावत का संबंध फतेहाबाद से है। उन्होंने बताया कि मालवा के लोग बदला लेना जानते हैं और फतेहाबाद के गुलाब जामुन की कहानी उसी से जुड़ी है। फतेहाबाद में शाहजहां के बेटों के बीच युद्ध हुआ। शाहजहां अपने बेटे दारा शिकोह को गद्दी सौंपना चाहते थे। इसके विरोध में औरंगजेब ने अन्य भाइयों के साथ मिलकर फतेहाबाद में हमला किया था। इस युद्ध में जीतने के बाद औरंगजेब ने सभी भाइयों, बेटों, भांजों, बहनों और रिश्तेदारों को मार दिया। इसके बदले में फतेहाबाद के लोगों ने गुलाब जामुन बनाना शुरू किया और उन्हें दिल्ली भेजा। इसके बाद यह कहावत प्रचलित हुई कि देखो गधे गुलाब जामुन खा रहे हैं। सीएम ने कहा, हमारी मिठाई भी बदला लेने के काम आती है। ऐसा कोई और नहीं कर सकता। हमारे मध्य प्रदेश और मालवा के लोग ऐसे हिसाब चुकता करते हैं। अब वो गधे जहां जाना थे चले गए, पर हम आराम से गुलाब जामुन खाते हैं। इसके अलावा सीएम ने इंदौर को विकास कार्य के लिए करोड़ों की सौगातें दी हैं। साथ ही छठ पूजा में भी इंदौर की बहनों के साथ सम्मिलित होकर छठ मैया की पूजा की और बहनों का आशीर्वाद लिया। भले ही दीपावली निकल गई हो, परंतु इंदौर की दिवाली सोमवार को इंदौर आने पर शुरू हुई करोड़ों के विकास कार्यों ने यह बात साफ कर दी है कि मुख्यमंत्री प्रदेश के हर हिस्से और हर क्षेत्र को पूर्ण रूप से विकसित कर आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, जिससे प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दृष्टि से देश का रोल मॉडल प्रदेश बने। और यह सिर्फ डॉक्टर यादव के कार्यकाल में ही संभव हो सकता है, क्योंकि इतने कम समय के कार्यकाल में प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित कर नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। सारे कष्टों को सहन करते हुए पूरे परिवार की, अपने पतिदेव की दीर्घायु की कामना करते हुए संसार में सुखी, समृद्धि, आनंद, सभी प्रकार के कष्ट मिटे और इसीलिए निराहार रहते हुए और निर्जल उपास 36 घंटे मामूली बात नहीं, लेकिन इसमें बड़े आनंद के साथ सारा कष्ट भी आनंद के साथ सहन करते हुए अपनी संस्कृति को गौरवान्वित करने वाला ये वाकई अद्भुत त्योहार है। मेरी अपनी ओर से छठ महोत्सव की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए छठ मैया की। और से छठ पूजा पूरे देश में हमारे लोग मनाते हैं, खास करके बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए तो ये सबसे बड़ा त्यौहार होता है। माता बहनें अपने पति के दीर्घायु की, परिवार के स्वास्थ्य की और सूर्यनारायण भगवान में आस्था के प्रतीक ये जो छठ पूजा का आनंद रहता है। मेरी अपनी ओर से सभी भाई बहनों को छठ पूजा की बधाई। आज भी मैं सायंकाल एक स्थान पर छठ पूजा के कार्यक्रम में यहाँ इंदौर में शामिल होऊंगा। कल सवेरे उज्जैन के छठ पूजा के कार्यक्रम में रहने वाला हूँ। और सच में हमारी संस्कृति सूर्य आधारित संस्कृति है और जल से जीवन मिलता है। ये दोनों को मिलाने का प्रकृति का अनुपम कार्यक्रम है। मेरी अपनी ओर से बधाई।